संसार में गहरा घाव जिन्हें आप अपना मानते वही देते हैं। यह संसार है। इसका नाम भले ही संसार है, परंतु यहाँ सार तो कम ही दिखाई देता है। वैसे संस्कृत भाषा के अनुसार संसार शब्द का कुछ अलग अर्थ भी है। इसका अर्थ है संसरणम, जहाँ आत्मा बार बार आता है, जाता है, जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ देता है। इस प्रकार से बार बार आता जाता रहता है। इसका नाम संसार है। और संसार का दूसरा अर्थ यह भी है, जिसमें बहुत उत्तम सार है, अर्थात सुख है, आनंद है। अज्ञानी लोग संसार को ऐसा मानते हैं, जबकि इस अर्थ में तो यह संसार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर सुख कम और दुख अधिक है। जिन लोगों पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, जैसे कि आपके घर के सदस्य, आपके रिश्तेदार अथवा मित्र आदि, इन्हें आप अपना कहते हैं। ये अपने लोग आपको कुछ कुछ सुख भी देते हैं और कुछ कुछ दुख भी देते हैं। कभी कभी तो ये लोग सुख कम और दुख बहुत अधिक भी देते हैं, जैसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करना, जानबूझकर परेशान करना, एक दूसरे की संपत्ति छीन लेना, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेना, दूसरे की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार या अनेक प्रकार से उनका शोषण करना इत्यादि। जब ये लोग ऐसे बड़े बड़े दुख देते हैं, तो भी इन्हीं आपके अपनों में से ही किसी का हाथ होता है। अधिकतर ऐसा देखा जाता है। यदि जीवन में अधिकतर ऐसा होता है कि बड़े बड़े दुख अपने ही लोग देते हैं, तो फिर इसे सुख या आनंद देने वाला संसार कैसे कहें? तब इन घटनाओं से परेशान होकर लोग कहते हैं कि नाम तो भले ही इसका संसार है, पर इसमें सार कुछ नहीं है। इसलिए इस संसार को अच्छी प्रकार से समझें और इन दुखों से छूटने के लिए जब तक आप जीवित हैं, तब तक सावधानी से काम करें, तो ही इन दुखों से पार हो सकेंगे। केवल सावधानी से काम नहीं होगा। जो घाव देने वाला है, उसे उसकी ही भाषा में समझा देंगे, तभी आप सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे कि अपनी अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि दोषों का नाश करना होगा। वेदों, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को शुद्ध करना होगा। आचार्यों, मुनियों जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसार अपना जीवन आचरण बनाना होगा। तभी इस संसार रूपी दुख सागर से पार हो पाएंगे। सभी दुखों से छूटने और स्थायी सुख शांति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी और पोस्ट के लिए हमें फॉलो करें।